अच्छा अच्छा, हलवा हलवा अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसने किसने बनाया? अच्छा लगा तुझे? सुरभि ने बनाया। हाँ, ये है हलवा ना, रोज बनाना। ओके ओके, और दो। एक शर्त पर, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? देखो, अगर आप मेरे फ्रेंड बनेंगे ना तो मैं रोज आपके लिए ये हलवा बना सकती हूँ। सच? बहुत सारा? जितना आप चाहते हो उतना। ठीक है। फ्रेंड्स। अच्छा, तो प्रसाद खाने के बाद पापा के आशीर्वाद भी तो लेने होते हैं ना। नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा वहाँ। कार्तिक, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ, आइए। वो हलवा चाहिए, और वो बहुत भूख लगी है। आपको भूख लगी है ना, तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना बहुत बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ, गर्मा गर्म। लेकिन एक शर्त पर, आप तब तक जाकर ब्रश कीजिए और फ्रेश हो जाइए, ठीक है? ब्रश करता हूँ। बॉल ठीक से फेंको, ऐसे कैसे फेंकते? आप चलिए आइए, मैं हूं ना भाई के साथ यहाँ पे। ठीक है भाई, आप खेलिए, मैं देता हूँ। कार्तिक जी, भाई, कार्तिक जी, कार्तिक! कार्तिक, क्या हुआ? ठीक है? कार्तिक! बेटा, कैसे लगी है चोट? हेमा दी, आप जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। क्या हुआ? कैसे लगी? नहीं, इसकी गलती। इसने बॉल ठीक से नहीं फेंकी। इसको डांटो। हाँ, मैं डांटती हूँ। अनिकेत, तुम्हें देखकर बॉल फेंकनी चाहिए थी ना? देखा नहीं कितना लग गया इनको? अगली बार अगर ऐसे किया ना तुमने, तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। मैंने डांटा उसे। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। इससे चलता है, दर्द होगा। नहीं, नो। नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। पक्का प्रॉमिस, मैं आपको बिल्कुल दर्द नहीं होने दूंगी। मुझे पता है जलता है। नहीं बेटा, नहीं जलेगा। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दर्द नहीं होने दूंगी, ठीक है? आप सिर्फ मेरा हाथ पकड़े रहिए, बिल्कुल नहीं चलेगा।
आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बड़ी आई थी दोस्ती करने, अभी देख कैसे तेरा ये दोस्त तेरे से दुश्मनी निकालता है। कार्तिक, आपको पता है मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम दो, ला दो। आई आइसक्रीम। अच्छा, अब खा ली ना आइसक्रीम, अब चलिए हॉल में। नहीं, मुझे कुछ लेना है वहाँ से, मैं लेता हूँ। नहीं, क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। वो सांप सीढ़ी वाली गेम, वो वहाँ पर अंदर है दोस्त, अंदर है। जाओ लेकर आओ, मुझे अभी खेलना है वो गेम। जाओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कार्तिक, वो लाइट जला दीजिए ना वहाँ पर। हाँ। ये कार्तिक, अभी क्या करे? कार्तिक, मेरी मदद कीजिए। नहीं करूंगा। आई को गंदा खाना खिलाया ना, गंदा खाना खिलाया, उनका दांत तोड़ दिया। गंदी सुर्वी, ये सजा है ये। नहीं, ऐसी रहो। कार्तिक, ऐसे मत कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। कार्तिक, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मदद कीजिए। नहीं, ये सजा है, गंदी सुर्वी। कार्तिक, मेरी मदद कीजिए। कार्तिक प्लीज दरवाजा खोलिए। कार्तिक, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कार्तिक, नहीं, सजा है। पूरी रात यही रुको। कार्तिक प्लीज दरवाजा खोलिए। कार्तिक, आएगा आइसक्रीम। तू छोड़ रे बाबा, तेरे बस की नहीं है, तू जाने दे। तू कुछ नहीं कर पाएगा कार्तिया। मैं समझ जाएगी, हाँ, कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, भाव के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसको भूलने की कोशिश करेगी। कारण तेरे को लगता है कि जो सजा हम लोग सुरभि को दे रहे हैं वो बहुत है, तो इसके आगे मैं तेरे से क्या बात करूं? छोड़। आई, आप बोलो तो मैं क्या करूं? मैं आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। ताई, आपको नहीं लगता है कि इस घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं? चूहे है ना ताई? अरे वाह, क्या आइडिया दिया है बिंदु ने। ये कार्तिया, हम लोग क्या करते हैं ना, इतने सारे चूहे लेके ना हम लोग सुरभि के स्टोर रूम में डाल देते हैं, मजा आएगा, उसको बहुत सताएंगे चूहे। चूहे? नहीं, चूहे नहीं, काटेंगे। गंदी बात। नहीं बाबा, काटते बीटते नहीं है चूहे। हाँ, ऐसे बस थोड़ा सा फुदकेंगे, थोड़ा उछलेंगे इसके आसपास, बस, और कुछ नहीं। थोड़ी सी परेशानी होगी उसको। पर कार्तिया, इतने सालों में जो परेशानी उसने मुझे दी है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मैं जाता। हाँ, चूहे ढूंढ। चूहे ढूंढता। ओके। आजा।
बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। आज मेरी बेटी मुसीबत में है बापा, उसकी रक्षा करना। वो हमेशा आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, आपकी सेवा करती है, और आज इतना सब कुछ हो रहा है, हम चुपचाप बैठ के देख रहे हैं सब। मेरी बच्ची की रक्षा करना बापा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। किशोर जी प्लीज मुझे बचाइए, किशोर जी प्लीज। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम गणपति बप्पा मोरया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपति बप्पा मोरया। आई आई सजा खत्म। आई छोड़ दो छोड़ दो। एकदम मेरा राजा बेटा है, सबसे प्यारा बेटा तू ही है। आज ना तेरी वजह से मेरे दिल को ऐसी ठंडक पहुंची कि मैं क्या बताऊं तेरे को। थैंक यू कार्तिक, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं ना तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आइसक्रीम मैं दो आइसक्रीम खाऊंगा। अरे तेरे को जितना खाने का है मैं खिलाएगी। हाँ? बहुत भूख लगी है, उसको बोलो दूध चाहिए। हाँ। सुरभि, सुरभि, सुरभि। सुरभि, 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 सुरभि बेटा आंखें खोलो। सुरभि, हिमा पानी लेकर। हाँ। सुरभि, सुरभि, सुरभि बेटा, सुरभि, सुरभि, सुरभि। उठो, उठो आराम से। पानी पियो। सुरभि, सुरभि।
बैठो आराम बैठो से। सुरभि। राम सासू माँ। ये क्या कर रहा है नौटंकी बाज? नाटक नहीं कर रहे हम सासू, सच कह रहे हैं। हम नेता ही बनेंगे और नेता बनने वाले सारे गुण हैं हम में। अब देखिए ना, चोर उचक्के हम, एसएससी फेल हम। अब नेता बनने के लिए और क्या जरूरी होता है? जेल जाना, वो भी आपकी मेहरबानी से हम जा चुके। पूरे 6 महीने की सजा काट के आए हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम नेता ही बनेंगे। क्या है ना सासू माँ, आप जितना कानून से खेलती हैं, अब उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आपका आदमी सत्ता में होना चाहिए ना। तो हम बचाएंगे आपको। हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और अपनी पावर से आपको बचाते भी रहेंगे। एकदम सही बोला। क्यों आए हो वापस यहाँ तुम? लो कर लो बात। अब पति जेल काट कर आए हैं तो और कहाँ जाएंगे? पत्नी के पास ही आएंगे ना। ये कौन है? कौन है? अरे सासू माँ, आपने तो इसके दिमाग की पूरी बत्ती गुल कर दी। ऐसा नहीं करते हैं वो ये तेरे बड़े जीजा जी हैं। प्यारे मोहन नाम है इनका। मिल। हेलो हेलो जीजा जी बहुत अच्छे ढोल लाए थे, बहुत अच्छे। जीजा जी आप हमारे घर में रहो। नहीं डॉक्टर साहब, कार्तिक जी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं। वो तो और भी बच्चों जैसे हो गए। आप कहते तो हम उन्हें आपके पास लेकर आए। जी ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सब कुछ फोन पर नहीं बता सकते और उन्हें कार्तिक जी को चेक करना है और कुछ टेस्ट भी करने हैं। डॉक्टर ने कार्तिक जी की करंट मेडिसिन भी मंगवाई है, मुझे वो लानी होगी। लेकिन किशोर जी, ताई अगर हमें कार्तिक का इलाज करने नहीं दे रही है तो फिर वो हमें डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाने देंगी कार्तिक को। हाँ किशोर, ताई तो 1 मिनट के लिए भी कार्तिक को अपने नजर से दूर नहीं करती। और कार्तिक भी मुझे नहीं लगता ताई के बगैर वो कहीं जाएगा। फिर कैसे लेके जाएंगे हम डॉक्टर के पास कार्तिक को? आई, अब बाप्पा पर भरोसा रखिए। जैसे हमेशा बाप्पा हम सबकी मदद करते आ रहे हैं ना, ऐसे ही आगे भी करेंगे। हर धुंधले को रास्ता दिखाता है बाप्पा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? राम कृपा ये लोग हैं। चितवा कुछ कहानी भी नहीं पढ़ रहे हैं। कहानी? हाँ? कौन सी कहानी? हाँ? मेरे को नहीं मालूम कार्तिया। तू चुपचाप खाना खाना, ये एकदम चुपचाप, समझा? हाँ, ओके। सीता माँ की स्वयंवर की तैयारी में पूरी जनक नगरी दुल्हन जैसी सजी हुई थी। घर घर में दिए जले हुए थे। वो आई मैं सोफे पे बैठ के खा लूं? तेरे को जिधर बैठ के खाने का है तो खा, जा इधर से। ओके, थैंक यू। राजा जनक का महल सजा हुआ था। बड़े बड़े योद्धा आ रहे थे स्वयंवर के लिए, अपने तीर तलवारों और शास्त्रों के साथ। सभी वीर अपने शस्त्रों के साथ भारी वेश आभूषण पहने पहुंच रहे थे महल में।
सीता मैया से वही शादी कर सकता था जो भगवान शिव के धनुष को उठा सकता था। सीता मैया थी ही इतनी सुंदर, इतनी गुणी थी कि बड़े बड़े शूरवीर राजकुमार सीता मैया का हाथ थामना चाहते थे, लेकिन वो धनुष इतना भारी था कि कोई उसे हिला तक नहीं पा रहा था। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। सूरी तो फिर किसने उठाया? वकील साहब देखिए, कार्तिक भाई की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से बर्वे इंडस्ट्री और उनके बिजनेस को संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि पूरी बर्वे इंडस्ट्री का पूरा कस्टडी हम किसी एक के नाम पे कर दें, यानी कि कार्तिक भाई के सारा बिजनेस, उनकी सारी जायदाद, सब कुछ कानूनी तौर पर किसी एक व्यक्ति के नाम पे कर दें। अरे वाह सासू माँ, आज पहली बार आपका निठल्ला बेटा पते की बात कर रहा है। आपके बिना कुछ बोले सारा इंतजाम कर दिया। तूने काय को तकलीफ उठाई रे अन्नी? मैं तो बुलाने ही वाली थी वकील को। चल ठीक है, अभी तूने बुला लिया है तो आगे मैं बात करती है, तू हट। हाँ वकील साहब, एक कार्तिक है ना, मतलब कार्तिक सीताराम बर्वे, वो मेरे को ही सब कुछ मानता है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है वो। उस घर के इसका जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ है ना उसका, वो कानूनी कस्टमर। क्या बोला था आपने? कस्टोडियन। हाँ वही, वो मेरे को बनाने का। अभी फटाफट तुम ये पेपर तैयार करो और मेरा नाम डाल दो उसमें। क्या बात है किशोर जी, मुझे नहीं पता था कार्तिक भाई के साथ साथ ये भी बच्ची हो गई है। इस घर में ना सही, लेकिन इस देश में अभी भी कानून जिंदा है, और हमारे संविधान यानी कि कानून के हिसाब से शादी होने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी प्रॉपर्टी और उसकी हर एक चीज पर हक सिर्फ उसकी पत्नी का होता है, उसकी पैदा करने वाली मां तक का नहीं। और आप तो उसकी मां कहलाने लायक तक नहीं है। आप पता क्या है? आप तो सिर्फ एक घटिया और भद्दी सी गाली सी ताई ताई ताई, अन्नी पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आई, एक मिनट। सुरभि, हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए इन्हें शांत करना होगा। उसके लिए ये मेडिसिन हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कविता चोर आएगी ना? कविता चोर, ठीक है। सुरभि, राम जी और सीता मैया की कहानी सुनाओ ना। एक मिनट, दवाई का टाइम हो गया। मेरी दवाई लाई थी। दवाई तो सिर्फ मैं आई से लेता हूँ। वो आज आप मेरे साथ थे ना, तो मुझे लगा आपकी दवाई का टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने साथ ही ले ली थी। मुझे बहुत भूख लगी। हाँ तो खाना भी लाई हूँ मैं। खाना? लेकिन तुम खाना क्यों खिलाओगी? मैं तो बस आई से खाता हूँ। नो। तो क्या हुआ, आज आप मेरे हाथ से खा लीजिए। खाना खिलाते खिलाते मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, और भी मजा आएगा, है ना? सीता मैया वो कैसी थी? सीता मैया बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह सुंदर थी। हाँ? राम जी से बहुत प्यार करती थी वो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सीता मैया और राम जी का प्यार तो एक मिसाल था पूरी दुनिया के पति पत्नी के लिए। फिर उनकी शादी के बाद क्या हुआ? राम जी सीता मैया को अपने साथ ले गए अपने घर में, अयोध्या में। और फिर जब एक दिन राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले थे ना, तो मंथरा ने उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कान भर दिए थे। तो फिर वो उस गंदी मंथरा ने उन दोनों को अलग कर दिया? हाँ? नहीं, ये क्या? ये कुछ नहीं, इसलिए लगा रहे ताकि आपको चोट ना लगे।
फिर वो राम जी सीता मैया को छोड़ के चले गए क्या? नहीं, कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से कहकर राम जी को 14 साल का वनवास दिला दिया था। उनके पिता दशरथ दुविधा में आ गए कि अपने इतने प्यारे बेटे को उन्हें जंगल भेजना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए। किधर है कार्तिया? कार्तिक बाहर नहीं है। बाहर नहीं है मतलब? हाँ? तू ना प्यारे एक नंबर का आलसी है, तूने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। वो बाहर ही खेल रहा है, मेरे को बोल के गया था, चल ढूंढ के लेकर आ उसको। ढूंढ के तो तभी लाएंगे ना जब कार्तिक जी बाहर होंगे। कार्तिक जी गए सूर्य के साथ डॉक्टर के पास। भाई वो मैं बाहर लॉन में खेलने जाऊं? आज से कार्तिक जी का सही इलाज शुरू होगा। क्या होता है? होश उड़ गए आपके? शायद सुरभि कितनी